Okay, so today we will be starting basic geometrical concepts exercise 10.1 of R.D. शर्मा। और ये चैप्टर नंबर 2 जो कल हमने डिस्कस किया था लाइंस एंड एंगल्स, उसके लाइंस का एक्सरसाइज है, मतलब लाइंस वाले पार्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले टोटल इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 10.1, 10.2 और 10.3। आज का वीडियो 10.1 पर रहेगा। एंड आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चंस बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चंस पहले ट्राई कीजिएगा, फिर जाकर सॉल्यूशंस देखिएगा, वरना आप लोग को समझ में तो आ जाएगा मगर एग्ज़ाम में नहीं बनेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मेक 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। तो 3 पॉइंट्स आप बना सकते हैं, कोई भी P, Q और R। ठीक है, ये इसका नेम हो गया PQ। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट यूजिंग अ स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। आप लोग को लाइन बनाना है और इसका नेम करना है, नेमिंग देना है स्मॉल लेटर के ज़रिए। तो आप इसका लाइन L दे सकते हैं या M दे सकते हैं या सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, ड्रॉ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट यूजिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। ये आपने एक लाइन बनाया, कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कीजिए A एंड B। ठीक है, अब इस लाइन का नेम आप लोग कैसे करेंगे, AB और ऊपर में ये सिंबल। ठीक है, गिव 3 एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट्स का आप क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, कॉर्नर ऑफ अ शेप या रूम, फिर टिप ऑफ अ पेन, या फिर कोई लोकेशन। ठीक है, अगला आप लोग को क्या एग्जांपल देना है, पोर्शन ऑफ अ लाइन। तो आप लोग पोर्शन ऑफ अ लाइन में क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं। पहला, लाइन का पोर्शन आप लोग समझ रहे हैं, जैसे ये एक लाइन है, इसका ये बोल रहा है पोर्शन मतलब लाइन सेगमेंट। तो कोई भी चीज़ जो एकदम स्ट्रेट हो एंड वो फाइनाइट हो, मतलब आप उसे गिन सकते हैं उसकी लंबाई। तो आप क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, एज किसी भी चीज़ का, एज एज ऑफ बुक या लैपटॉप या टीवी, वो हमेशा एक लाइन का सेगमेंट रहता है, पोर्शन ऑफ अ लाइन। या फिर आप सन रेज पोर्शन ऑफ अ लाइन नहीं, वो रे होंगी। या फिर आप पुल अप बार का एग्जांपल दे सकते हैं, पुल अप बार। या फिर आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, रॉड, स्ट्रेट रॉड। ठीक है, अब आपको अगला एग्जांपल क्या देना है, प्लेन ऑफ अ सरफेस, किसी भी सरफेस का प्लेन। तो प्लेन ऑफ अ सरफेस, आप इसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप टेबल का टॉप ले लीजिए, टेबल का टॉप एक प्लेन है। ठीक है, फिर आप मिरर का फ्रंट व्यू ले लीजिए, ये एक मिरर है, मिरर का फ्रंट व्यू, ये भी एक प्लेन है। ठीक है, और फिर आप क्या ले सकते हैं, बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का, चेस बोर्ड या कैरम बोर्ड, बोर्ड का भी टॉप एक प्लेन है। ठीक है, अगला पोर्शन ऑफ अ प्लेन, पोर्शन ऑफ अ प्लेन, इसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आप कोई भी प्लेन ले लीजिए। सपोज़ एक मैंने लैपटॉप लिया, उसका कोई पोर्शन मतलब कोई हिस्सा, तो ये बोलेंगे पोर्शन। फिर वैसे ही मान लीजिए आपकी बेडशीट है या चादर है, अगर आप उसे खोल देते हैं तो उसका भी कोई पोर्शन, ये भी एक पोर्शन ऑफ अ प्लेन है। फिर आप मान लीजिए कोई क्राफ्ट पेपर है, वो भी ऐसे ही है, उसका भी पोर्शन। ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस, तो कर्व्ड सरफेस में आपके क्या क्या आ जाएंगे, कोई भी पॉट, देखो इसका सरफेस जो है वो कर्व्ड है, यहाँ से, हर जगह से। या फिर आप और क्या ले सकते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर असल में ऐसे पूरा कर्व्ड रहता है। ठीक है, इसके पूरे ये सामने के सरफेस, आगे पीछे,
या फिर आप कोई बॉल ले लीजिए, बॉल, ठीक है, क्रिकेट बॉल ले सकते हैं या फुटबॉल ले सकते हैं, कोई भी। अगला, देर आर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन विजुअलाइज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ अ लाइन और नॉट। अ पीस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच्ड टू द ब्रेकिंग पॉइंट। तो अ पीस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेच टू द ब्रेकिंग पॉइंट मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई रबड़ लिया, अगर आप उसे स्ट्रेच कर देते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब इतना स्ट्रेच कर देना कि अगर आपने और स्ट्रेच किया तो वो टूट जाएगा। तो अगर आप उसे मैक्स स्ट्रेच आउट कर देते हैं तो वो एक लाइन की तरह बिहेव करता है, मतलब एक लाइन बन जाता है, आपको दिखता होगा एकदम स्ट्रेट। तो यस, ये ट्रू है। वायर बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स, कोई भी दो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं सपोज, उनके बीच का वायर आप कभी भी ऐसे टेढ़ा ऐसे नहीं देखेंगे, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। द लाइन थ्रेड बाय विच ए स्पाइडर लोअर्स इटसेल्फ, ये ट्रू है, क्योंकि स्पाइडर भी ऐसे ऐसे लोअर नहीं करता है, वो अपने आप को स्ट्रेट लाइन में लोअर करता है, ठीक है, स्पाइडर। अगला, कैन यू ड्रॉ अ लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्फीयर विच लाइज होली ऑन इट। तो इसका आंसर नो क्यों है? क्योंकि इसमें मेरे को ये समझाना था, जैसे आप अगर सर्कल लेंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं एक सर्कल पर लाइन बना सकता हूँ, वो इस पर लाई करेगा, मगर जिन बच्चों को पता है वो तो सही है, वो स्फीयर को 3D समझेंगे। स्फीयर का मतलब होता है 3D सर्कल, सर्कल बोलना ही गलत है। स्फीयर का मतलब होता है सर्कुलर शेप की तरह वो दिखता है, मगर स्फेरिकल मतलब कोई भी 3D सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जैसे आपका बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वो सब स्फीयर हैं, ठीक है। ग्लोब हो गया, आपने ग्लोब अगर देखा होगा तो वो स्फीयर है। तो स्फीयर पर अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कभी भी उसे सिर्फ एक पॉइंट से छू के जाएगी, ठीक है, ये एक पॉइंट है, वो कभी भी उसके ऊपर से क्रॉस करके नहीं जाएगी। जैसे अगर ये स्फीयर है ना, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट पर टच कर रही होगी, ये लाइन ये पूरे जहाँ तक के मैं बनाया हूँ ये इस पर टच नहीं कर रही है, क्योंकि स्फीयर ऐसा नहीं दिखता है सर्कल जैसा। अगला क्वेश्चन, मेक अ पॉइंट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू इट, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ थ्रू इट। अब आपने मान लीजिए कोई पॉइंट लिया क्यू, ठीक है, आपको उससे पास होती हुई लाइन्स बनानी। मैंने एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, पाँच बनाई, छः बनाई, ऐसे करके मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ? सपोज़ मैं इसे नाम दे दिया ABCDEF, ठीक है, तो ऐसे मैं कितनी लाइंस बना सकता हूँ? इनफाइनाइट। अगर आप लाइन बना रहे हैं तो आपको ये एरो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे मैं इनफाइनाइट लाइंस बना सकता हूँ। अगला, मार्क एनी टू पॉइंट्स P and Q in your notebook and draw a line passing through the points. How many lines can you draw passing through this both points? अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ठीक है आपने एक पॉइंट से तो बना दिया, अगर मैं आपको दो पॉइंट्स दे रहा हूँ सपोज P and Q, आप इससे पास होती हुई कितनी लाइंस बना सकते हैं? मेरे हिसाब से सिर्फ एक, ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे रेड से कर दे रहा हूँ, ठीक है, वन लाइन। P and Q 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, बाकी आप कोई भी लाइन नहीं पास करवा सकते। अगर आप सोचेंगे मैं थोड़ा ऐसे टेढ़ा करूँ तो देखिए वो सिर्फ एक पॉइंट से हो पाएगी, दूसरा पॉइंट नहीं छुएगा। उसके लिए आपको कर्व करना ही पड़ेगा, अगर आपको दोनों पॉइंट्स लेने हैं तो फिर वो लाइन नहीं रहेगा, ठीक है। यू कैन ट्राई, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड अ वर्टिकल प्लेन फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे सपोज, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब जैसे मैं ये क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्लेन बोल रहा है। देखो प्लेन में हमेशा दो रहेंगे, ये एक्स भी है ये वाई भी है, तो ये पूरा जो एक ये एरिया बनाएगा इसे बोलेंगे हम प्लेन। तो एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, आप हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या समझते हो?
हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या समझते हो? लेटी हुई लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो उससे 90 डिग्री बनाएगी, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो लाइन स्टैंडिंग है, ठीक है। और एक लेटी हुई लाइन है, उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं? मान लीजिए ये बॉटम या टॉप, देखो ये लेटा हुआ प्लेन है जो नीचे है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो ये वाला पार्ट है, देखो सामने इसके, ये है एक वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। हो गया। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स मे पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट, एनी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ये बोलना चाह रहा है एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास करेंगी, तो इनफाइनाइट लाइन्स। अभी हमने ट्राई किया था, 2 पॉइंट से भी हमने ट्राई किया, वो सिर्फ एक लाइन थी, ओनली वन लाइन। अब ये बोलना चाह रहा है एनी थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब सेम लाइन उनसे पास होगी, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो इनसे भी कितने, जब देखो जब दो से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, तो जब आप उसमें और कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि अब तीसरे पॉइंट से भी वो लाइन पास होनी चाहिए, तो कभी भी वो ज़्यादा लाइंस नहीं आएंगी हमेशा। अगर वो दो पे लिमिट एक पे हो गया, तो 3 पॉइंट रखो या 4 रखो, 4 को लीनियर या 5 को लीनियर या 1000 को लीनियर, वो हमेशा फिर एक ही लाइन रहेगी, ठीक है। अगला, इज इट एवर पॉसिबल फॉर एग्जैक्टली वन लाइन टू पास थ्रू 3 पॉइंट्स? यस, ये आपने कल ही पढ़ा है। देखो, इज इट एवर पॉसिबल फॉर एग्जैक्टली वन लाइन टू पास थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर आपने ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया और ये एक पॉइंट बना दिया, तो क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि इससे इन तीनों से एक लाइन पास कर जाएगी? नहीं। अगर ऐसे आपने बनाया तो नहीं। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलीनियर रहने चाहिए, कोलीनियर, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। तब आपकी एक लाइन पास कर जाएगी। अगर यहाँ पर बोलता टू टू पास थ्रू 4 पॉइंट्स, या बोलता 5 पॉइंट्स, या ऐसा करके जितने भी पॉइंट्स बोलते, मान लो इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो यस इट इज़ ट्रू इफ़ ऑल द पॉइंट्स आर कोलीनियर, ठीक है। एक्सप्लेन वाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अ लाइन टू हैव अ मिड पॉइंट। देखो, लाइन हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट। तो आप इनफाइनाइट का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मान लो आपने बोला कि सर मैं यहाँ पर ये मिड पॉइंट है, तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं इसे, अगर आपने इसे मिड पॉइंट बोला तो मैं इसे हल्का सा और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तब आप, क्यों मैं आगे बढ़ा दिया? क्योंकि ये लाइन है भाई, ये आगे चल रही है, आपको ऐसा दिख रहा है कि मैंने ये ऐसे बनाया है, मगर असल में ये ऐसी दिखेगी नहीं, ये इनफाइनाइट दूरी तक के आगे चलती हुई लाइन है, ठीक है। आपने बोला कि अब मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ रख दूंगा, तो मैं बोलूँगा अब मैं इसे और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये एरो का मतलब यही है कि आप इसे यहाँ कॉपी पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अगला, मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी इन योर नोटबुक, ड्रॉ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, नेम दीज लाइन्स, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो हम लोग को बोला है कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाओ भाई। तो सपोज मैंने ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट बनाया, इसको मैंने मार्क किया ए बी सी। ड्रॉ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम मतलब एक बार में 2 पॉइंट्स को लेकर एक लाइन बनाओ। तो सपोज मैंने पहले बार में सेलेक्ट किया ए एंड बी, दूसरी बार में बी और सी, तीसरी बार में ए और सी, ठीक है। तो ये एक लाइन बनाई, ये दूसरी लाइन बनाई, ये तीसरी लाइन बनाई। नेम दीज लाइन्स, हाउ मेनी सच लाइन्स, हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। अभी लाइन बोला है तो आप ये एरो बना सकते हो ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ, और आगे दिखा सकते हो ऐसे, ऐसे। नेम दीज लाइन्स, तो आप इस लाइन का नाम क्या रखोगे?
क्योंकि ये ए और बी से पास कर रही है तो इसका नाम आप ए बी, कलर नहीं दिख रहा होगा, इसका नाम आप ए बी लाइन रख दो, इसका नाम आप बी सी लाइन रख दो, इसका नाम आप ए सी लाइन रख दो। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। तो अगर हाउ मेनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो वो कोई भी दो पॉइंट्स को अगर आप ले रहे हो तो हमने पढ़ा था कि ये एक ही लाइन बनाएंगे। जैसे मैंने कोई दो पॉइंट्स लिए, अब इन पर मैं हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो मैं इस पर दो लाइन्स नहीं बना सकता, ये गलत हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी ट्राई करोगे ये आंसर 3 ही आएगा, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। और ये 3 कौन कौन सी लाइन है, वो यही 3 लाइन है, कोई और अलग लाइन नहीं बन सकती। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कोप्लेनर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट आर इन द सेम प्लेन। ठीक है। 10 कैन 150 पॉइंट्स बी कोप्लेनर, यस दे कैन बी कोप्लेनर। देखो अगर आप कोप्लेनर, पहले आपने ये पढ़ा था कोलीनियर, कोलीनियर आपने पढ़ा हुआ है, ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है। अगर एक लाइन पर लाई करते हैं, जैसे दो पॉइंट्स हमेशा कोलीनियर होते हैं, ये आपको याद रखना है कि एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलीनियर, ऑलवेज, ऑलवेज कोलीनियर। और ये भी याद रख लो कि एनी थ्री पॉइंट्स, जैसे मैंने 3 पॉइंट्स बनाया, तो एनी 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, जैसे कोलीनियर मतलब एक लाइन से पास हो सकते हैं, एक लाइन उनके थ्रू गुजर सकती है। ठीक है। मगर कोई भी 3 पॉइंट्स लो, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर वो कोलीनियर ना भी हो तो उनसे आप एक प्लेन को गुजार सकते हो। प्लेन मतलब जैसे मैंने एक स्क्वायर शीट बनाई, शीट मतलब 2D शेप, जैसे आपका क्राफ्ट पेपर हो गया, आपकी कॉपी का पेपर हो गया, उसमें आप देखना सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन होगी और एक वाई डायरेक्शन होगी, मतलब उसकी सिर्फ लेंथ होगी और हाइट होगी, उसकी कोई भी मोटाई मतलब विड्थ नहीं होगी। ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लेन। मतलब आप कोई भी 3 पॉइंट लो, उनसे हमेशा एक प्लेन गुजार सकते हो। जैसे अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं मान रहा, तो अगर आप ले लो एक्स, वाई और जेड, अब आप कोई भी 3 पॉइंट्स बनाओ। सपोज मैंने एक बनाया जेड में, एक बनाया जेड में, एक बनाया वाई में, एक बनाया एक्स में। अब अगर मैं ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो देखो इनसे एक 2D शेप पास हो रहा है, ये 2D शेप। तो 3 पॉइंट्स ऑलवेज को प्लेनर होंगे। हाँ, फोर्थ पॉइंट की गारंटी नहीं है। फोर्थ पॉइंट अगर ये प्लेन से बाहर हुआ, कहीं हवा में हुआ सपोज यहाँ पर, तो इनसे ये प्लेन गुजरेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 3 पॉइंट्स मिनिमम है कोप्लेनर होने के लिए। 150 पॉइंट्स कोप्लेनर हो सकते हैं, यस, अगर आप उन्हें एक्स और वाई पर बनाओ, मतलब सेम प्लेन, जैसे ये 2D शीट लिया, अब आपने इनमें 150 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए तो 150 पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे। कैन 3 पॉइंट्स भी नॉन कोप्लेनर, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट्स से हमेशा एक प्लेन पास करेगा, ये रूल। जैसे 2 पॉइंट से हमेशा कोलिनियर होंगे, ये आपको पता है क्योंकि आपने चेक किया लाइन बना बना के। वैसे ही अगर आप कोऑर्डिनेट्स पढ़ोगे और एडवांस में आप एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ोगे तो आप उसमें 3 पॉइंट से एक प्लेन ऑलवेज पास करा पाओगे। ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यूजिंग अ रूलर चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन इन द फिगर आर कोलिनियर और नॉट। तो देखो इसमें आपको क्या चेक करना है कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। तो इसमें आप ऐसे चेक कर सकते हो, ए बी ई कोलिनियर है। ठीक है, तो पहला मैंने लिख दिया ए बी ई कोलिनियर। जो जो कोलिनियर हैं, देखो अगर सारे का बोल रहे हैं, इसमें ऐसा गिवन केस नहीं है कि किस किस के बारे में बोल रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर केसेस दिया है, जैसे सपोज उसने दिया डी ए और बी कोलिनियर हैं, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि डी ए डी डी सी सॉरी डी सी से आप लाइन पास करा पा रहे हो मगर वो लाइन बी से पास नहीं होगी, तो इसलिए वो कोलिनियर नहीं है।
तो अब जो जो कोलिनियर है आप उनके केसेस लिख दो, जैसे ए बी ई कोलिनियर है, फिर ए सी भी कोलिनियर होगा, फिर ए डी भी कोलिनियर होगा, फिर बी ई भी कोलिनियर होगा, वो ए बी ई में आ जाएगा। ठीक है, बी ई, या अगर आपको अलग अलग लिखना है तो बी ई, ए बी, फिर बी और सी, फिर बी डी, ठीक है, फिर ई डी, फिर आप क्या लिख सकते हो ई सी, फिर आप क्या लिख सकते हो सी बी हो गया, हाँ हो गया, डी बी हो गया, डी ई हो गया, हो गया। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, लाइन्स पी क्यू इज कोप्लेनर, सो आर द लाइन्स पी आर। सपोज ये बोलना चाह रहा है कि पी लाइन और क्यू लाइन, मैंने कोई लाइन पी बनाई और कोई लाइन क्यू बनाई, ठीक है, ये कोप्लेनर है, मतलब ये इस 2D शेप में लाई कर रही हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 2D शेप से बाहर, मतलब ये इसे क्रॉस करके नहीं जा रही हैं, जैसे अंदर से बाहर की तरफ नहीं जा रही हैं। देखो, इस सिंबल का मतलब होता है अंदर और बाहर आना जाना। ठीक है, आप ये दिखा सकते हो या ये दिखा सकते हो, ये दोनों सिंबल का मतलब ये होता है, वेट अ सेकेंड, ये दोनों सिंबल का मतलब ये होता है कि आप लाइन को अंदर भेज रहे हो या बाहर निकाल रहे हो। तो लाइन अंदर बाहर नहीं जा रही है, वो इस प्लेन पर लाई कर रही हैं। ठीक है, पी और क्यू, और ये बोल रहे हैं सो आर दी लाइन्स पी और पी और आर भी कोप्लेनर है, मतलब पी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आर भी है। तो क्या आर और क्यू कोप्लेनर होंगे? कैन वी कंक्लूड दैट द लाइन्स पी क्यू आर कोप्लेनर? यस, ऑफ कोर्स। पी जिस प्लेन में है उस प्लेन में क्यू है, ठीक है, पी जिस प्लेन में है उस प्लेन में आर है, ठीक है। सपोज पी कोई प्लेन, मैं इस प्लेन का नाम दे दे रहा हूँ ए, तो पी अगर ए में है, पी लाइज इन ए, therefore q lies in a and also r lies in a, क्योंकि p lies in a। तो क्या तीनों के तीनों a में नहीं लाई कर रहे हैं? yes, तो therefore all are coplanar। give 3 examples of each, आपको इनके 3 examples देने हैं। ठीक है, intersecting lines एनवायरनमेंट से देने हैं, तो एनवायरनमेंट से आप कैसे कैसे एग्जांपल्स दे सकते हो? जैसे आपके नोटबुक के एजेस हो गए, आप अपनी नोटबुक लिए हो, नोटबुक आपके सामने होगी, ये एजेस हो गए, अगर आप इसे लाइन की तरह मानोगे, देखो लाइन तो कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में है ही नहीं, लाइंस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो चीज़ इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट, तो ऐसी कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में हमारे नहीं है, तो हम लाइन सेगमेंट ही को लाइंस की तरह ट्रीट करेंगे। या ये मान लो यहाँ लाइन सेगमेंट पूछे है, तो आप कॉर्नर ऑफ अ नोटबुक दे सकते हो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो लाइंस अलग अलग। ठीक है, और 3 एग्जांपल्स देने हैं, तो आप और क्या एग्जांपल्स दे सकते हो? सपोज कोई रॉड है, कोई भी रॉड, आपने एक रॉड ऐसे रखी, दूसरी रॉड ऐसे रखी, ठीक है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जांपल है। फिर आपके क्रॉसिंग रोड्स, रोड्स कैसे रहते हैं जिनमें आप क्रॉस करते हो, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट, तो पैरेलल लाइंस आपकी कॉपी में आप ये लाइंस देखे होंगे, ये सब पैरेलल हैं, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर आप आगे स्केल बढ़ाते जाओगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं बनी है, एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, तब ये आगे जाके मिल जाती, देखो इंटरसेक्ट कर दी इस पॉइंट पर। मगर ये लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। फिर आपकी रूलर जो स्केल है, ये दोनों लाइंस आप पैरेलल बोल सकते हो, या कोई भी शेप ले लो, रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, तो ये अपोजिट जो साइड्स रहती हैं वो पैरेलल रहती हैं। ठीक है, फिर आपके रेल ट्रैक्स हो गए, रेल ट्रैक्स, इनमें आप ये दो साइड रेल्स भी बोल सकते हो पैरेलल, या ये जो बीच के कॉन्क्रीट्स लगे रहते हैं ये भी आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल्स हो गए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द फिगर राइट, अब क्या क्या लिखना है इसमें?
ये क्वेश्चन तो विजिबल नहीं है। वेट अ सेकेंड, मुझे एडिट करने दो। अच्छा, ये साथ ही में सॉल्यूशन दे चुके हैं। ऑल पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इसमें आपको देख देख के लिखना पड़ेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर कौन कौन से बन रहे हैं। तो चलो ढूंढते हैं। क्या एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तो एल एम नहीं होंगे, तो इंटरसेक्टिंग आपको क्या कर ढूंढना है? एल किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी के साथ, तो एल कॉमा पी हो गया। एम किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? पी के साथ, तो एम कॉमा पी भी हो गया। फिर एन किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? एन किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? पी के साथ। ठीक है, तो एन कॉमा पी भी हो गया। फिर आप ऐसे करके आपको सारे लाइंस लिखने हैं। अब जैसे आर किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आर यहाँ तीनों के साथ कर रहा है, तो आपको आर के साथ लिखना पड़ेगा आर कॉमा एन, आर कॉमा एम, आर कॉमा एल। ऐसे करके आपको सारे पेयर्स लिखने हैं। एल कॉमा पी, एम कॉमा पी, एन कॉमा पी, आर एन, आर एम, आर एल। और आर किसके साथ? आर पी के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आर के हमने सारे पेयर्स लिख दिए। और फिर आपको क्या लिखना है? देखो, क्यू और आर भी इंटरसेक्ट करेंगे आगे। ये इस फिगर में नहीं बनाया है, तो क्यू कॉमा आर भी हो जाएगा। फिर क्यू किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? तो क्यू कॉमा पी। फिर आर, आर पी तो हो गए, ठीक है। एन क्यू के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो, क्यू के साथ भी तीनों पेयर्स लिखने पड़ेंगे, क्यू कॉमा एम, क्यू कॉमा एल और क्यू कॉमा एन। टोटल कितने पेयर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ऑल पेयर ऑफ, देखो यहाँ भी इंटरसेक्टिंग दिया है, यहाँ एक पैरेलल होगा, एक पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस इसमें तो बहुत कम है। ये इसके पैरेलल नहीं है, ये भी नहीं है पैरेलल, ये भी नहीं है पैरेलल। सिर्फ एल एम और एन में आपको पेयर्स बनाने हैं। मतलब एल कॉमा एम हो गया, एल कॉमा एन हो गया, एम कॉमा एन हो गया। आई गेस इतना ही है। हाँ, इतना ही। अगले पर आते हैं। अगला क्या बोल रहा है? वेट अ सेकेंड। लाइन्स whose point of intersection is I। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एम और पी का, तो एम कॉमा पी इसका आंसर हो जाएगा। फिर लाइन्स whose पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज डी, आर कॉमा एल, आर कॉमा एल। ठीक है, जिनका ई है, यहाँ कौन कौन से कर रहे हैं? देखो ई, ई कहाँ कहाँ किस पर लाई कर रहा है? आर पर और एम पर, तो आर कॉमा एम, एम कॉमा आर। ठीक है, लाइन्स whose पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, तो ए पर आपको क्या है? क्यू और एल, क्यू कॉमा एल। ठीक है, अगला आपको क्या पूछ रहे हैं? कोलीनियर पॉइंट्स। कोलीनियर पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट कोलीनियर है? मतलब एक लाइन पर, जैसे ए एच डी हो गया, बी आई ई हो गया। ठीक है, जी के साथ आपके जी एच आई जे के हो गया, एफ सी के हो गया। ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं। ये आप कीजिएगा खुद से। यहाँ मेरे ख्याल से आंसर, रुको मैं दिखाते रहूँ। ओके, अब राइट कॉन्करेंट लाइंस इन देयर एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंट लाइंस मैंने बताया था जब थ्री और थ्री प्लस लाइंस फ्रॉम
सेम पॉइंट पास करें, पास। तो देखो ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, यहाँ तो 3 नहीं है ना, तो ये P नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, तो B है और A है। ठीक है। अगला, अगर आपको इन इन लाइंस का नेम लिखना है तो आप इसे क्या नेम देते हो? सपोज LM और N, तो LMN राइट कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इनका A है LMN का, और फिर L ये हो गया, ये सपोज B हो गया, L D, और ये लाइन क्या है? K है, तो LBK का क्या हो जाएगा? B, और LMN का क्या हो जाएगा? A। ठीक है। Mark 4 points ABCD on a notebook such that no three of them are collinear. Draw all the lines which join them in pairs as shown. Mark 4 points ABCD, वो शो किया है फिगर में, ABCD and no three of them collinear. अब क्वेश्चन क्या है? सॉरी, अच्छा इसमें भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन? तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो अब आपने फिगर बना लिया, ये फिगर तो पहले से ही बना हुआ है, तो फिगर से आपको देखना पड़ेगा कितने लाइंस अलग अलग टाइप की ड्रॉ हुई हैं। इसमें कितने टाइप की लाइंस हैं? 1 2 कोलिनियर, नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर, ड्रॉ ऑल द लाइंस व्हिच जॉइन देम इन पेयर्स। सपोज ABC नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अब इनके थ्रू टोटल कितनी लाइंस पास हुई? तो इसमें आप गिनो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और 5 लाइन, और 6 लाइन, तो टोटल 6 लाइन्स। ठीक है। अगला, राइट द नेम ऑफ दिस लाइन्स, इनका आप नेमिंग कर लेना खुद से। नेम द लाइन्स विच आर कॉन्करेंट टू ए। कॉन्करेंट टू ए मतलब ये तो पहली लाइन हो गई, अब आपको 2 लाइन्स और, जैसे सपोज ये L है तो ये M और N, LMN। ठीक है। ये आप अगर वैसे नाम देना चाहते हो तो AD के कॉन्करेंट लाइन्स हैं AD, AB एंड AC। ठीक है, लेट्स चेक। देखो AD AB AC वही है। ठीक है। What is the maximum number of points of intersection of 3 lines in a plane? What is the minimum number? तो इसमें आपको फिगर बना के चेक कर लो, या तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स, जैसे मैंने ये बनाया 1 लाइन, ये बनाया 2 लाइन, अब मैक्सिमम इंटरसेक्ट करवाना है तो मैंने ये 3 लाइन लिया, थर्ड लाइन, मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं इसे मूव करते गया। देखो यहाँ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यहाँ 2 आया, ये फिर से 1 आ गया, ये 2 आया, 2 आया, 2, अब आगे ख़त्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं? 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं जब मैं इस लाइन को, तीनों लाइन को ऐसे बना रहा हूँ, नॉन कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 आए। मिनिमम नंबर कितने होंगे जब तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर जाएं, या तीनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई, तब मिनिमम नंबर कितना आएगा? 0। ठीक है, 0। अगला, विद द हेल्प ऑफ अ फिगर
फाइंड द मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4 लाइन्स इन अ प्लेन। अब इसमें आपको फिगर बनाकर चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये एक बनाया, ये एक बनाया, ये थर्ड लाइन बना दिया, क्योंकि अभी हमने चेक किया था कि मैक्सिमम इस वे में जब रखेंगे तब आएगा 2 पॉइंट्स। अब मैंने फोर्थ लाइन बनाया और मैं इसे चेक करूँगा। फोर्थ लाइन, ठीक है, या मैं ऐसे बनाता हूँ। अब इसको मूव करते जाओ, देखो आई थिंक 3 पॉइंट्स मैक्सिमम आएगा फोर्थ लाइन के द्वारा। यहाँ 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ भी 2 पॉइंट्स आ रहा है, यहाँ 1 आया, वैसे ये 3 हो जाएगा अगर आगे जाएगा तो। यहाँ पर भी 3 है, 3 है, 2 हुआ, 3 3 3 3 3, ये मैक्सिमम आएगा। अब इसमें मैक्सिमम कितने हुए इन्हें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स मैक्सिमम है, ठीक है। मिनिमम कितने हैं? मिनिमम वही पैरेलल 0। Lines PQR are concurrent. Also, the lines PQRS are concurrent. Draw a figure and state whether lines PQR and S are concurrent or not. देखो इसमें क्या बोला है, PQR कॉन्करेंट लाइन से, मतलब एक पॉइंट से पास करेंगे PQ और R, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, सॉरी PR और S बोला है ना, PRS, PRS आर कॉन्करेंट। ड्रॉ अफ, अच्छा PQR आर कॉन्करेंट ऑल्सो PRS, तो ठीक है PQRS ये हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर एंड स्टेट वेदर लाइंस PQR एंड S आर कॉन्करेंट और नॉट। तो अगर PQR कॉन्करेंट है मतलब वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, और PR और S भी एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो P और R जिस पॉइंट से पास करेंगे उसी पॉइंट से S को भी पास करना पड़ेगा, तो ये कॉन्करेंट होगा, यस, इसका आंसर है यस, ठीक है। अगला PQR आर कॉन्करेंट, PQ और R, PQR लाइंस, देखो मैं एरो नहीं बना रहा हूँ मगर समझ जाना कि ये लाइन है, ठीक है। PQR आर कॉन्करेंट, ऑल्सो लाइन्स PST आर कॉन्करेंट। अब ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं P को ऐसे बनाया, अब यहाँ P मैं S को ऐसे बना सकता हूँ और T को ऐसे बना सकता हूँ, ये T हो जाएगा और ये S हो जाएगा। PST कॉन्करेंट हो गया, PQR भी कॉन्करेंट हो गया। इज इट ऑलवेज ट्रू दैट QRS विल बी कॉन्करेंट? QR और S, नो। Is it always true for lines QR and T to be concurrent? QR और T क्या ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नो, दोनों का आंसर नो होगा, ठीक है। अगला, fill in the blanks in the following statement using suitable words. A page of a book is a physical example of a, देखो पेज किसका एग्जाम्पल रहता है, ये 2D है, मैंने आपको बताया था 2D, इसमें x भी है, लेंथ भी है और हाइट भी है, XY, तो ये प्लेन हो जाएगा। अगला, एन इंक पॉट हैज बोथ इंक पॉट, इंक पॉट कैसा रहता है, ऐसा, तो बोथ कर्व्ड एंड प्लेन, यहाँ प्लेन लिख लेना, प्लेन सरफेसेस। देखो कर्व भी रहता है और स्ट्रेट भी, अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये प्लेन हो जाएगा या नीचे से। टू लाइन्स इन अ प्लेन आर ईदर, इसमें क्या था, हमने पढ़ा था दो टाइप की लाइन्स होती हैं, या तो पैरेलल होती हैं या तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगला, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब इसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है।
तो लेट्स स्टार्ट. Point has a size because we can see it as a thick dot on paper. No, false. क्योंकि ये हमारी लिमिटेशन है कि हम उसे थिक बनाते हैं, मगर पॉइंट की असल में कोई साइज नहीं रहती. ये मैंने लेक्चर में बताया है. बाय लाइंस इन ज्योमेट्री वी मीन ओनली स्ट्रेट लाइंस. ट्रू. लाइन का मतलब आपको मैंने बोला था कि स्ट्रेट मानना है, 180 डिग्री पर मानना है, अगर बीच में एक रे मान रहे हो तो. ठीक है, वर्टेक्स. लाइंस का मतलब ही स्ट्रेट होता है, इसे आप कभी भी लाइन नहीं बोलोगे. ठीक है, या तो अगर आप बोलोगे तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कर्व्ड लाइन है, ये एक कर्व्ड लाइन है. कभी भी अगर आप बोलोगे कि ड्रॉ अ लाइन इन ज्योमेट्री, तो आपको हमेशा उसे स्ट्रेट मानना है. ठीक है. नेक्स्ट. टू लाइंस इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. देखो, आप पैरेलल लाइंस बना सकते हो ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. मैं इसके आगे ऐसे लिखते जा रहा हूँ, FTF. अगला. एनी प्लेन थ्रू अ वर्टिकल लाइन इज वर्टिकल. कोई भी प्लेन एक वर्टिकल लाइन के जरिए वर्टिकल रहता है. क्या होगा इसका आंसर? जैसे मान लो मैंने ये वर्टिकल लाइन बनाई, अब मैं इसके द्वारा एक प्लेन बना रहा हूँ, तो यस इट इज़ वर्टिकल, देयरफॉर ट्रू. अगला. एनी प्लेन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी ट्रू हो जाएगा फिर. देयर कैन नॉट बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वर्टिकल प्लेन. क्या ये सही है? ये सही है. देयर कैन नॉट बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ वर्टिकल प्लेन. ये वर्टिकल प्लेन है, मगर मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन नहीं बना सकता. देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ये वर्टिकल लाइन बना दिया. इस पर दोनों टाइप की लाइंस पॉसिबल हैं, देयरफॉर ये फॉल्स. ऑल लाइंस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन आर हॉरिजॉन्टल. फॉल्स. टू लाइंस इन अ प्लेन ऑलवेज इंटरसेक्ट. ये भी फॉल्स. क्यों? क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस पढ़ा है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. If two lines intersect at a point P, then P is called the point of concurrence of the two lines. If two lines intersect at a point P, देखो आराम से, ये पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, then P is called point of concurrence of the two lines. गलत. क्यों? क्योंकि कॉन्करेंसी हमेशा 3 पर डिफाइन होती है, ना कि 2 पर. देखो, 3 लाइंस मैंने आपको बोला था ना, 3 या 3 प्लस मिनिमम कंडीशन है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पता करने के लिए. अगर आप इसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोल दोगे, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि कोई भी थर्ड लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी. ऐसा नेसेसरी नहीं है, देयरफॉर ये फॉल्स. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट P, देन P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये ट्रू है, ये हमने पढ़ा था. इफ ABCD आर कोलिनियर पॉइंट्स, DPQ आर कोलिनियर. मतलब देखो, पॉइंट ABCD, तो ये A, ये B, ये C, ये D, और DPQR कोलिनियर. मतलब देखो, D और P कोलिनियर ऐसे भी हो सकते हैं. देन ABCDPQ आर ऑलवेज कोलिनियर. फॉल्स. आप फिगर बना के चेक करो. टू डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. दो डिफरेंट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. टू डिफरेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. मान लो आपको कोई 2 पॉइंट्स दिया गया है ऐसे. आप क्या 2 लाइंस बना सकते हो पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स? टू डिफरेंट लाइंस नहीं, फॉल्स. यहां से आप एक ही लाइन बना सकते हो. थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन. फॉल्स. क्योंकि एक गिवन पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो. 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एनी थ्री ऑफ देम लाई, if any three of them lie on the same line. 4 points are collinear if any three of them lie on the same line. ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है. 4 points are collinear. सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है. अगर 3 ऑफ देम सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो क्या चौथा कोलिनियर होना ज़रूरी है? नो. देखो, मैंने चौथा अलग बनाया, तो ये भी फॉल्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इज 3. यस, हमने चेक किया था.
वो कुछ ऐसा फिगर बनेगा 1 2 3 और 4 का क्या है 6 ट्रू। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 फॉल्स 0 था इसका आंसर। इसके साथ आपका फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं एक और क्वेश्चन बचा है। गिव द करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। देखो पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें से चेक करो। इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, यस, तो 1 का क्या हो जाएगा सी। लाइन इज कंप्लीटली नोन। आप लाइन को पूरा कब पता कर सकते हो? कैन पास थ्रू पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन आर कॉल्ड इंसिडेंट। देखो 2 पॉइंट्स जब दिए जाते हैं तो आपको वो लाइन पता चल गई, क्योंकि उससे एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। इसका पॉइंट जी। अगला, 2 लाइन्स इन अ प्लेन, 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड इंसिडेंट। देखो ये है मे बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, क्योंकि 2 लाइंस हमने पढ़ा था किस किस टाइप की लाइंस हो सकती हैं, या तो पैरेलल होंगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस, पॉइंट्स एंड लाइंस के रिलेशंस को क्या बोलते हैं? ये आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर है आर कॉल्ड इंसिडेंस प्रॉपर्टीज। ये एक याद रख लेना, ठीक है, अगर एग्जाम में आया तो। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से आप हमेशा एक प्लेन पास कर सकते हो, मैंने बताया था। तो ये डिटरमाइन अ प्लेन, इसका ई हो जाएगा आंसर, ठीक है। अ प्लेन एक्सटेंड्स, प्लेन को आप प्लेन एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली नॉट डायरेक्शन। एक्सटेंड्स बोला है, इसी से क्लियर हो जा रहा है कि कोई डायरेक्शन की बात करेगा। देखो हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है, इधर भी 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 किधर भी। इनडेफिनेट नंबर ऑफ लाइंस, इसमें क्या हो जाएगा चेक करो। कैन पास थ्रू अ पॉइंट, इनफाइनाइट लाइंस, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पॉइंट लाइन एंड प्लेन आर, पॉइंट लाइन एंड प्लेन आर, इसका आंसर क्या होगा जो बचे? अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री, ठीक है। इसको आपको डिफाइन करना पड़ता है। देखो पॉइंट अगर मैं ऐसे बना दिए क्या है, कुछ नहीं है, इसको आपको लिखना पड़ेगा पी। मैं बोला एक लाइन एल है, तो ये आपने डिफाइन किया। मैं बोला एक प्लेन एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो ये आपने डिफाइन किया। नेचुरली ये खुद से अनडिफाइंड टर्म्स हैं ज्योमेट्री, ठीक है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 10.1 फिनिश होता है। कल हम 10.2 और 10.3 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।